स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 की स्टूडेंट हैं और आपका 27 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर यानी जीव विज्ञान का, तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में पूरे किताब से आपकी जो बायोलॉजी की बुक है उस पूरे किताब से मात्र 51 क्वेश्चन पढ़ने के लिए बता रहा हूं। मात्र 51 क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए, आप 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं 100%। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को जो बनाया हूं ना, ये काफी एनालिसिस यानी पूरे पेपर जो है मेरे पास बायोलॉजी का पिछले साल का ऑन साल पेपर, पूरे जो क्वेश्चन ऑन सीरीज है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। मात्र 51 क्वेश्चन को पढ़ लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना है और इस वीडियो को बस लास्ट तक देख लीजिए। आप 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं एकदम 100%। तो वीडियो बस शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में देखिए मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बताऊंगा। पहला जो चैप्टर है आपका टोटल बायोलॉजी में 11 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है ना। तो पहला जो चैप्टर है इस चैप्टर से देखिए 10 क्वेश्चन बताऊंगा। आप इस 10 क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, उत्तर आपको तैयार करना है अपने से। ओके, चलिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन इसमें रखा गया है कि प्ररूपी आवृत्तिबीजी बीजाणु के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप 2022 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ था, तो इसको वेरी आईएमपी क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है ना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 नंबर, किन्हीं 2 आभासी फलों का नाम लिखिए। किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखना, ये पेपर में आया हुआ है और हर साल आएगा कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए, तैयार कर लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पुष्पक्रम किसे कहते हैं, और इसके बाद साइएथिया, देखिए कह रहा है कि साइएथियम पुष्पक्रम का एक नामांकित चित्र भी बनाइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है इसमें 4 नंबर क्वेश्चन कि मांसल फल किसे कहते हैं। पेपर में पूछेगा कि मांसल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। तो जितने भी मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूं, आप अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से, तो आप एकदम 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे इसमें देखिए कह रहे हैं त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन बताइए, और यह कहां और कैसे संपन्न होता है यानी कि समाप्त होता है। ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं है, प्यारा सा अपना लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली सबसे पहले वीडियो देखने को मिले, ठीक है ना। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक आवृत्तिबीजी पौधे के परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि परागण किसे कहते हैं, इनके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि परागण किसे कहते हैं, इनके प्रमुख प्रकरणों का मतलब कह रहा है कि वर्णन कीजिए इसके बारे में, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए गए हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आप 100% तैयार करके जाइएगा। आप देखिए पेपर देकर आएंगे ना, और ये वीडियो जरूर देखकर अगर जाते हैं तो बोलेंगे कि सर आपने जो बताया था सेम वही आया है, अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्तिबीजी पौधे के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेना है, उत्तर आप सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाता है कि भ्रूण कोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त मतलब छोटा में इसका विवरण दीजिए। तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर से 10 क्वेश्चन बताया, पहला चैप्टर से 10 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो चैप्टर है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे पहला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, इसको बोलेंगे स्त्री जनन तंत्र का नामांकित मतलब कि नामांकित आरेख बनाइए। कह रहा है कि जो स्त्री जनन तंत्र होता है एक पुरुष जनन तंत्र होता है, तो स्त्री वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका फिगर पूछेगा, इसका नाम भी उसको मतलब लिखना होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर, आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र ये महिलाओं में आता है। इसके बाद आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन्स नियमंत करते हैं, ठीक है ना, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है 13 नंबर प्लेसेंटा। यहाँ पर कह रहा है प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में पूछेगा कि प्लेसेंटा पर आप टिप्पणी लिखिए, ये क्या होता है इसके बारे में टिप्पणी लिखकर बताना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पुरुष में
शुक्राणु बनने की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए कि पुरुष में जो शुक्राणु बनते हैं वो किस तरह बनते हैं, उसकी क्रिया क्या होती है, उस पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसमें नर जनन तंत्र मनुष्य का जो होता है उसके फिगर बनाना है, उसके बारे में थोड़ा लिख देना है, फिगर नहीं बनाना है, उसके बारे में बस लिखने के लिए बोला गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मनुष्य के मादा जनन तंत्र, देखिए इसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने दूसरा चैप्टर से टोटल 5 क्वेश्चन बताए हैं। दूसरा चैप्टर जो है इससे 5 क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट तीसरा है, इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन यानी कि जनसंख्या विस्फोट में के कौन से कारण है, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है, इस कारण को बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कि सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए। वंध्य दाम्पत्यों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड वर्क के बाद इसको लिखा गया है, काफी सर्च करने के बाद तब जाकर के इस क्वेश्चन को दिया जा रहा है आप सबके सामने। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखिए अगला चैप्टर है आपका चौथा नंबर चैप्टर से हम क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए वंशागति को क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। कह रहा है कि वंशागति को क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। ये प्रश्न अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों का चित्र बताइए। पेपर में हर साल पूछेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 में काफी इसका चांस है आना कि टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों का चित्र बता दीजिए बस। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था। आइस के किस कायिक गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है, ये बताइए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। उदाहरण से ही समझाना है। पहला को सह प्रभाविता क्या है, इसके बाद दूसरा क्या है इसमें तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है। ये दोनों क्वेश्चन पर आपको उदाहरण के साथ परिभाषा लिख देना है बस। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन है अगला कि हंसियाकार रुधिराणु, यहाँ पे रुधिराणु लिखा है कि एनीमिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकरण प्रयोग द्वारा विसंयोजन लिखा है ना, विसंयोजन नियम का व्याख्या कीजिए कि एक संकरण प्रयोग द्वारा विसंयोजन नियम को व्याख्या कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये पेपर में 100% पूछेगा कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग संलग्न क्या है। इसके में लिंग संलग्न वंशागति क्या है। मनुष्य के लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का रेखांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। इसी तरीके से पेपर में आएगा क्वेश्चन, तैयार कर लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर 5 नंबर चैप्टर से देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर चैप्टर दर्शाया गया है कि 5 नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें क्या है कि उनायक प्रमोटर को परिभाषित कीजिए। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि उनायक प्रमोटर को परिभाषित कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए, स्थापित कीजिए। तो डीएनए, यहाँ पे देखिए डीएनए एंड आरएनए, इस दोनों में अंतर क्या होता है, इस अंतर को स्पष्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आनुवांशिक कूट का पर निबंध लिखिए। कह रहा है कि निबंध लिखिए, आनुवांशिक कूट क्या है इस पर निबंध लिखिएगा, टिप्पणी लिखना है इस पर। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में का कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, तो तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या बोला गया है कि आरएनए को, कह रहे आरएनए को मैसेंजर यानी आरएनए या ट्रांसफार्मर आरएनए किस आधार पर कहा जाता है, इसको बताइए संक्षिप्त में। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए पर अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। मतलब 5 नंबर चैप्टर में से मैंने टोटल 6 क्वेश्चन है,
6 क्वेश्चन, 5 नंबर चैप्टर में से 6 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 6 नंबर चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर 6 नंबर है, निम्नलिखित में भेद कीजिए कि प्रत्येक के उदाहरण दीजिए, यानी कि भेद कीजिए और इसके बाद इसका उदाहरण भी देना है। पहला है इसमें कि सहज यानी जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, इस पर आप लिखिए। इसके बाद इसी में अगला है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा वैक्सीन उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसी पर टिप्पणी लिखना है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब 6 नंबर का नेक्स्ट 6 नंबर चैप्टर का अगला प्रश्न देखिए, हो गया। अब 6 नंबर में बस मैंने कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब 2 ही क्वेश्चन समझ लीजिए। 6 नंबर वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर चैप्टर, 7 नंबर चैप्टर में आइए, अगला चैप्टर 7 नंबर देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, लिखा है कि स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। स्टेम कोशिकाओं का यहाँ पे क्या लिखना है, वर्क लिखना है, यानी कि कार्य लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस के रिश्ता रोग क्या है, इस पर इसका संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, पहला क नंबर कि डेंगू बुखार पर आपको टिप्पणी लिखना है, इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अगला है चिकनगुंजिया पर टिप्पणी लिख लीजिएगा। इसके बाद ग नंबर फाइलेरिसिस पर आप टिप्पणी लिख लीजिएगा। इसके बाद थैलाइसिया पर टिप्पणी लिख लीजिए। मतलब ये जो चारों हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में मैंने 1 2 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए 7 नंबर चैप्टर से। बस 8 नंबर चैप्टर में आइए। 8 नंबर जो चैप्टर है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिविजन कर लेना है। कह रहा है कि वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल क्या है और वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। बायोगैस जहाँ पे निकाली जाती है, बनाई जाती है, बायोगैस का निर्माण किया जाता है, उसके उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी लिख देना है। इसके बाद इसी चैप्टर से अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा कीटकनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद है घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए, ठीक है ना। तो 8 नंबर चैप्टर से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा सा अपना एक लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ ही मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर जो है देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है इसमें पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया समझाइए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि प्लाज्म एवं फास्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला चैप्टर है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी इसका दीजिए, पेपर में अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके बाद बायोपायरेसी किसे कहते हैं, इस प्रश्न को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, बायोपायरेसी। अगला प्रश्न है कि बाद डीएनए और संवहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाले डीएनए क्या कहलाता है, इसको पढ़ लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, उचित उदाहरण भी इसका देना है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है इस चैप्टर का 9 नंबर का कि ट्रांसजेनिक जंतु पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में पूछा गया है कि ट्रांसजेनिक जंतु पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है 9 नंबर चैप्टर के 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस बताए हैं। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका 10 नंबर चैप्टर से देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर समुद्री मछली को अलवर जल जीवशाला में रखा जाता है तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी, क्यों और क्यों नहीं, ये प्रश्न में पूछा जाएगा, इसी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है इसी का, देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, इस पर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। क नंबर देखिए परजीविता क्या है, इसके बाद ख नंबर सहभोजिता क्या है, यानी सहभोजिता पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद ग नंबर सहजीवन क्या है, इस पर आप टिप्पणी लिखिए, यानी कि 3 टॉपिक दिए हैं, तीनों पर टिप्पणी लिखना है।
इसके बाद 10 नंबर के बाद अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आपका 11 नंबर। ये 11 नंबर चैप्टर से मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तब देखिए इसके बाद जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। जैव विविधता के बारे में लिख देना है, इसके बाद इसका परिभाषा हो जाएगा, तो संरक्षण की 2 विधि भी बता देना है कि संरक्षित कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, परितंत्र के कार्यों के उल्लेख, जैव विविधता कैसे उपयोग होगी, इसके बारे में बताइए। अगला है चैप्टर 11 नंबर का लास्ट क्वेश्चन कि भारत में वन्य प्राणियों पर एक निबंध लिखिए। तो 11 चैप्टर से मैंने टोटल 51 क्वेश्चंस बताए हैं। इस 51 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। 70 नंबर का बायो का पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो 30 नंबर आप प्रैक्टिकल से पाएंगे। 70 में 70 इस क्वेश्चन को पढ़ करके उत्तर याद करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 51 मात्र क्वेश्चन पढ़ लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं है प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बायो का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।